हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशीय गर्भ संस्कार। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि बच्चे के मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चे गर्भ में ही सुनने लगते हैं। माँ के आचार विचार का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। आप गर्भ संवाद के द्वारा अपने बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण विकास में माता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। माँ की दिनचर्या, उनके विचार, चिंतन, आहार विहार, परिवार के वातावरण का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर अवश्य पड़ता है। आपके शिशु के संपूर्ण विकास के लिए गर्भ संवाद करते हैं। आप आरामदायक स्थिति में एक शांत जगह पर बैठ जाइए। धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को कोमलता से अपने पेट पर रख लीजिए। एक हाथ ऊपर की ओर और दूसरा हाथ नीचे की ओर रखिए। धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 5 से 7 बार ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कीजिए। अब आपका मन एकदम शांत हो गया है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने गर्भस्थ शिशु पर ले आइए। अब आप अपने मन में अपने शिशु की कल्पना कीजिए। वह हेल्दी है, उसका सुंदर प्यारा सा मुख चमक रहा है, उसके गुलाबी गुलाबी होंठ, उसकी बड़ी बड़ी मन भावन आँखें, कन्हैया जैसे घुंघराले बाल, उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, हाथ पैरों की छोटी छोटी सुंदर सी उंगलियां। उसे आप अपने अंतःकरण से देख रही हैं। ओ मेरे प्यारे शिशु, आपका इस सुंदर दुनिया में स्वागत है। मैं आपकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। आपका जिस परिवार में आगमन हो रहा है वह घर बहुत ही सुंदर है। परिवार में सभी लोग बहुत प्रसन्नता से रहते हैं। सभी लोगों को आपसे बहुत प्यार है। आपका मेरे गर्भ में धीरे धीरे विकास हो रहा है। आपका शरीर, हाथ पैर, मस्तिष्क, आँख, नाक, कान आदि विकसित हो रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं हमेशा पौष्टिक एवं संतुलित आहार ले रही हूँ। आपको भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स मिले, इसका मैं सदैव ध्यान रखती हूँ। आपको हर पोषक तत्व मिले, इसका ख्याल रखती हूँ। पूरी तरह से नींद ले रही हूँ। आपका शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए आहार के साथ साथ योग, आसन, प्राणायाम भी करती हूँ। आप जब इस संसार में आए तब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और बलिष्ठ हों। आपकी स्टेमिना बहुत अच्छी हो, आप फिट रहें, आपकी मांसपेशियां मजबूत हों, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल करती हूँ क्योंकि मैं भली भांति जानती हूँ कि मेरे स्वास्थ्य का प्रभाव आप पर भी पड़ता है। हेल्दी मदर लीड्स टू हेल्दी चाइल्ड। मेरे प्रिय शिशु, स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन भी होना चाहिए। कहा जाता है हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। इसका मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। मैं हमेशा ऐसा साहित्य पढ़ती हूँ जो मेरे अंदर सकारात्मकता लाए। मैं सभी लोगों से पोलाइटली बात करती हूँ, फिर चाहे वो मेरे दोस्त हों, मेरे फैमिली मेम्बर्स हों। छोटे बच्चों से मैं बहुत स्नेह करती हूँ, उनसे बहुत प्यार से बात करती हूँ। मैं हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर लिया है, इसलिए अब मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ। मैं जानती हूँ
आप भी यही चाहते हो। मुझे आर्ट का काम करने से बहुत खुशी मिलती है, तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम बहुत मन लगाकर करती हूँ, जिससे मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। ड्राइंग करते समय मैं आपका ही चिंतन मनन करती हूँ, रामायण महाभारत की कहानियाँ पढ़ती हूँ, सकारात्मक चिंतन करती हूँ। भगवान राम और कृष्ण जी का चरित्र पढ़ते समय मुझे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? सच में हम दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं। हमने एक दूसरे को अंतःकरण से अपनाया है। आप साहसी, निडर, बलवान, आत्मविश्वासी बने, इसके लिए मैं वीर बालक बालिकाओं के जीवन चरित्र पढ़ती हूँ। मैं आपको प्रतिदिन एक महापुरुष के बारे में बताती हूँ। आपको भी सुनना अच्छा लगता है, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। जब मैं शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई आदि की शौर्य गाथाएं पढ़ती हूँ, तब मेरे भीतर भी साहस का संचार होता है। मुझे भी नया नया करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते समय मेरी मेडिटेशन करने के प्रति बहुत रुचि बढ़ी है। तब से मैं अच्छे से ध्यान लगाती हूँ। उससे मेरी एकाग्रता बढ़ रही है। एकाग्रता बढ़ने के कारण मैं श्लोक, दोहे, गीत आदि जल्दी याद कर लेती हूँ। मुझे गर्भ संस्कार कोर्स में जो श्लोक, दोहे, लोरी आदि मिले थे, उन्हें भी मैंने याद कर लिया है। अब मैं अपनी बात आत्मविश्वास के साथ कह पाती हूँ। अलग अलग प्रकार की कहानी, रुचिकर महापुरुषों की कथाएं सुनकर मुझे हर विषय में और अधिक जानने की इच्छा होती है। मैं हर बात को गहराई से समझती हूँ। जब भी मैं कोई पजल्स सॉल्व करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं ही हल करूँ। स्वाध्याय करने में मेरी रुचि बढ़ रही है। मैं मैथ्स की पजल्स, साइंस की एक्टिविटी बहुत अच्छे से करती हूँ। एक्टिविटी करते समय मैं हमेशा क्या, क्यों, कैसे के उत्तर खोजती हूँ। आजकल किचन में नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। बुक पढ़ते समय मेरा पूरा ध्यान उच्चारण की शुद्धता की ओर रहता है। वैज्ञानिकों की लाइफ के बारे में पढ़ती हूँ। क्रिएटिव राइटिंग सीख रही हूँ। मैं स्वयं से आपके लिए एक लोरी लिख रही हूँ। इतने महापुरुषों के बारे में पढ़कर ऐसा लगता है कि सभी ने समाज के लिए कितनी तपस्या की है, कितनी कठिन परिस्थितियों में काम किया, जिसका लाभ हम सबको हमेशा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने सोचा है मैं आपके साथ पूरे 9 माह तक कुछ न कुछ अवश्य करूँगी। मैं अपने घर के पौधों में प्रतिदिन पानी डालती हूँ। पक्षियों के लिए गर्मियों के मौसम में पानी रखती हूँ। परमार्थ के कार्यों में अपने सामर्थ्य के अनुकूल सेवा करने में अपना योगदान देती हूँ। मैं हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से करने का प्रयास करती हूँ। प्रतिदिन पूजा पाठ करती हूँ। हर त्योहार को बहुत प्रसन्न मन से सेलिब्रेट करती हूँ। आप जिस परिवार में आ रहे हो, वहाँ पर सभी लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए बहुत आदर और प्रेम है। आप भी ऐसे ही देवीय गुणों से संपन्न रहोगे। सभी लोग आपका भी बहुत ख्याल रखेंगे। सभी आपसे बहुत प्रेम करेंगे।